बोले भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन एक बात आपसे कहते हैं कि भगवान मैं आपसे हर चीज में बड़ा हूं, हर चीज में बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं हार गया और मेरी मृत्यु हो गई। और वास्तव में बात सत्य है कि राम जी से बड़ा है रावण। रावण ने कहा सर्वप्रथम बात हम ऋषि की संतान हैं और आप एक क्षत्रिय की संतान हो, मैं आपसे बड़ा हूं। आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आपसे बड़ा हूं। आपका मंदिर सोने का रहता है, मेरी तो लंका ही सोने की है, और मैं तीनों लोकों में सबसे ज्यादा जानने वाला विद्वान हूं और मैं ब्राह्मण हूं, फिर भी मैं आपसे हार गया। यह एक कारण था कि मैं आपसे हार गया हूं। बोले कौन सा कारण है? कि हे राम, हे भगवान, आप चरित्रवान हो, हम चरित्रहीन हैं, बस हम इसकी वजह से ही हार गए। आपका चरित्र बढ़िया है और मैं चरित्रहीन हूं, इसलिए अपनी संतानों को चरित्रवान बना करके जाएं। और जब चरित्रवान बनते हैं तो कहते हैं फिर तो और किसी को दूसरी महफिल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और आज भक्त प्रहलाद एक महफिल में गा रहे हैं क्या? अब किसी महफिल में जाने, कहिए अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, ओ दुनिया वालों को मनाने
जी मिल जाए तो इस संसार से दिल नहीं लगाना चाहिए, ठाकुर से लगाना चाहिए। अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं महफिल में जाने कि हमें फुर्सत राधे। अब किसी महफिल कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई है शाम से, ये जो आंखें हमारी मिल गई है शाम से, मिल गई है शाम से, मिल गई है शाम से, कहीं आंखें मिलाए अब हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं आके मिलाने कि हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने अब कहीं महफिल में जाने कि हमें अच्छा ये बताइए, फुर्सत अब दूसरी महफिल में तो नहीं जाएंगे आप लोग? जाएंगे? कन्हैया की महफिल में जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जोर से बोलो राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हरि बोल। राधे। चौथा दिन है। मैं क्या बताऊं राधे, क्या बताएं।
मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, सत्य बता रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि अभी खड़े होकर के झूमने लग जाएं। आप लोग वास्तव में ना जाने कैसे भक्त हैं। अरे नाच नहीं सकते हो तो कम से कम ताली तो बजा सकते हो। तो हाथ ऊपर करके झुके गया वो आपके दरबार में। एक सहता झुके गया जो आपके दरबार में। एक सहता झुक गया जो आपके दरबार में। और अब कहीं सर को झुकाने, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ। कहते हैं ये दुनिया इतनी मतलबी है, जब तक पैसे जेब में है तो दुनिया साथ में, और पैसे नहीं है तो ये दुनिया भी साथ छोड़ देती है। दोस्त, यार, मित्र और सखा और फ्रेंड, ये सब पैसे के मतलबी हैं। सुख का साथी सब जगत, और दुख का नहीं है कोई। दुख का साथी तो सिर्फ साइयां है, सिर्फ ठाकुर है। जब किसी के ऊपर कुछ बात बिगड़ जाए तो पूछती है, अरे भाई साहब क्या हुआ, कैसे हुआ। किसी के घर पर देहांत हो जाए एक्सीडेंट से, कैसे, तो न्यूज वाले जाते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूछते हैं ना, बताइए ए आप कैसे गिर गए। अरे उसको तो चोट लगी है, तुम कह रहे हो कैसे गिर गए। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ। ओ बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ। और अब किसी को कुछ बताने, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब
पड़ेगा। और जोर से बोलिए। हमारे भैया लोग तो बहुत धीरे धीरे से बोलते हैं, शायद डर रहे हैं कि माताओं की संख्या ज्यादा है, हमारी कम है। डरो मत, हम आपके साथ में हैं। जोर से बोलिए। राधे राधे। अभी भी कंजूसी है आप लोगों की। एक साथ में बोलो, जोर से बोलो। आइए, अंतोगत्वा भगवान की महफिल सुंदर है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते। भगवान के जो दीवाने हैं, भगवान का जो नशा करते हैं, वो भगवान के दीवाने हैं, वो हमेशा नशे में ही रहते हैं। लोग कहते हैं ना, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अब कई लोग तो शर्म से मंदिर नहीं जाते, लोग क्या कहेंगे, नई बहू है और ये मंदिर जा रही है, अभी से भक्ता नहीं बन रही है। कई लोग बढ़िया चंदन लगाएंगे, लंबो भैया टीको लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बहुत भक्त बन रहा है। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, उसको खुटिया पर टांग दो, भगवान क्या सोचेंगे इस पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की नजर हम पर पड़ जाएगी, तो संसार की नजर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं संसार में भगवान की नजर पड़नी चाहिए। और फिर यहां पर आगे चल करके बंधुओं, आप लोगों को बताया था कि कश्यप की दो पत्नी थी, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति था। तो दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ था, और अदिति के गर्भ में कहते हैं एक बार भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कहते हैं कि अदिति गर्भवती कैसे हुई। अदिति के यहां कभी संतान नहीं हुई, तो कश्यप जी से पूछा, आप कुछ करिए, कुछ बताइए, कैसे संतान होगी। बोले आप पयोव्रत कीजिए, जिससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादश्यायाम तिथौ, फाल्गुनस्य मले पक्षे, फाल्गुन के कहते हैं शुक्ल पक्ष से हमारे लिए पयोव्रत करना चाहिए, द्वादशी तिथि के दिन। फिर हर द्वादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए, 1 साल तक व्रत करें, ठाकुर जी की कृपा अवश्य बरसती है। और जब यहां पर अदिति ने व्रत को किया, गर्भवती हुई। अब देखिए, और यहां प्रहलाद जी के यहां पर प्रहलाद का विवाह हुआ, और कहते हैं प्रहलाद का विवाह हुआ तो प्रहलाद के विरोचन हुए, और विरोचन के राजा वली हुए।
और जो वली हैं महाराज, वली भगवान का बहुत भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, हर समय भगवान की ही रटना लगाए हुए हैं। और बलि चाहते हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। यज्ञ करना, पूजा करना, दान करना, ये हमारे सनातन धर्म में है ऐसा। यज्ञ तो बहुत बड़ी बात है। अगर यज्ञ हमारे लिए दर्शन के लिए भी मिल जाए तो मन की शांता, मन की के लिए शांति, और हरिशरणम, और हमारे पितरों के लिए शांति प्राप्त हो जाती है, शांति मिल जाती है। और एक बात